वायु के हो गए, वरुण देवता हो गए, शनि देवता हो गए, सारे जितने देवता हैं भगवान ने इनको अधिकार दिए हैं, या यूं कहें कि मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री एक और उसके ये सारे मंत्री हैं, ये देवता है। तो ये देवता है जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का, प्रकाश अग्नि का क्या है, प्रकाश में रहती है, उसके अधिपति देवता है। ये ले जाने का क्रम चल रहा है। जो ये ऊर्ध्व गति वाली जा रहे हैं, किस किस में जा रहे हैं, शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं, उत्तरायण में जा रहे हैं और दिन में जा रहे हैं, उन योगियों का वर्णन, योगी शब्द है योगियों का। वो कौन सी योगी, जिनके सूक्ष्म वासना रह गई है, वो आएंगे पुनः वापस, या ब्रह्म के साथ ब्रह्मलोक में जाके मुक्ति हो जाएगी उनकी, जो थोड़ी बहुत वासना रह गई है वो ब्रह्मलोक में वासना मिटा लेंगे, ब्रह्मा जी के साथ जब महाप्रलय होगी तब उनकी मुक्ति हो जाएगी। वो दोबारा उनका महासर्ग में विसर्ग में जन्म नहीं होगा, ये उनकी बात है। तो जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, तो वो कौन सा हो गया, उत्तरायण में दिन के समय शुक्ल पक्ष में, उस समय वो अग्नि देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, तो उस आत्मा को पहले अग्नि देवता ग्रहण करता है जो शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद दिन के अधिपति देवता को दे देता है वो, फिर उसके बाद वो शुक्ल पक्ष का जो अधिदेवता होता है उसे दे देता है, और 6 महीने के उत्तरायण वाले अधिपति देवता को देता है, और उसके बाद वो उस श्लोक में चला जाता है। ये व्याख्या में स्वामी जी ने लिखा है। तो कहां जाएगा वो, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। तो उनकी बात हो रही है जो योगी है, जनरल बात नहीं हो रही है। उस मार्ग से शनि छोड़ गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें थोड़ी सूक्ष्म वासना रह गई थी ब्रह्मलोक जाने की, तो वो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक तक, और फिर ब्रह्मा जी के साथ ही महाप्रलय में परमानेंटली भगवान के साथ उनका परम धाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वो महासर्ग होता है तब वो उनको वापस नहीं आना पड़ता पृथ्वी में। जिस मार्ग में, ये दूसरे मार्ग का वर्णन हो रहा है। धूम का मतलब क्या होता है, नहीं धुआं नहीं है, धूम का कौन अर्थ बताएगा, धूम का मतलब अंधकार, प्रकाश आया ना पहले, उसका अपोजिट चल रहा है। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप, अब ये दूसरे मार्ग का वर्णन हो रहा है। तो जिस मार्ग में धूम का अधिपति यानी अंधकार का देवता, रात्रि का अधिपति देवता, दक्षिण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता, तो ये अंधकार के देवता को जाती है वो, और फिर उसके बाद 6 महीने वाले दक्षिणायन को जाते हैं। उसी तरह जैसे कि उसकी उसी क्रम में शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी, फिर देखो योगी आया, सामान्य के लिए नहीं आया, लेकिन सकाम डाल दिया, सकाम। अब ये प्रश्न आता है कि सकाम को तो हम योगी कहते हैं, निष्काम जो काम कर्म करता है, चाहे वो कर्म योग करे, चाहे ज्ञान करे, चाहे भक्ति योग करे, वो योगी कहलाता है। पर यहां पर योगी सकाम को भी कह दिया है। उसकी स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधक संजीवनी से पढ़ रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि सकाम है फिर भी योगी कह रहे हैं यहां पर, और उसको कहा दिए जाते, पहले इसको पढ़ लेते पूरा। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो चंद्रमा इस चंद्रमा के नहीं है, ये चंद्रलोक अलग है, इस सूर्य से भी ऊपर है। जो वो 7 लोक है ना, उसके अंदर ये चंद्रलोक आता है, जिसमें स्वर्गलोक बताया था अभी, और ब्रह्मलोक तक वहां जाता है। ये कौन सा होता है, इसको क्यों सकाम कहा है, तो स्वामी जी ने 3 व्याख्या की है कि यहां सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, स्वामी जी भी हो सकते लगा रहे। पहला क्या है कि गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई है, ऊर्ध्व गति, मध्य गति, जो हमने भी चर्चा कर ली। इनमें से ऊर्ध्व गति का ही वर्णन इस प्रकरण में हो रहा है। मध्य गति, ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ है, यानी कि ये जो शरीर छोड़ रहे हैं ये ऊर्ध्व गति वाले हैं, योगी हैं, पर इनके थोड़ी कामना रह गई है। यहाँ सकाम होने वाले मनुष्य को क्योंकि थोड़ी कामना रह गई है, लेकिन पूरी तरह जीवन इन्होंने योग में निकाला है, निष्काम ही करें, पर थोड़ी कामना रहने के कारण इनको सकाम में डाल दिया। पूरी तरह होते तो इनकी मुक्ति हो जाती। तो ये कितने, मतलब 800 करोड़ आदमी है, तो 800 करोड़ की अलग अलग तरह से मूव हो रहा है ना, मरण हो रहा है, कर्म चल रहे हैं। 800 करोड़ थोड़ी 1 करोड़ के, मान ले 1 करोड़ की क्षमता वहां में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उसमें 1 करोड़ क्षमता चल रही है पूरे उनके जीवन भर, लेकिन आखिरी के महीने या आखिरी के दिन में कुछ काम में आ गई,
जीने की कामना ही आ गई, ये उनका वर्णन हो रहा है। पूरी जिंदगी तो परमार्थ की प्राप्ति करी, तो जो अलग अलग विभाग रख दिए कि जिसमें इतनी भक्ति आई, इतना इसमें परमार्थ आया, तो पहले इसलिए इनको योगी कहा है। दूसरा कहा है जो केवल भोग भोगने के लिए हुई ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया। उसके भोग भोगने की इच्छा तो है, लेकिन वो भोग भोगना चाहता है, यार इंद्रलोक में चलेंगे, स्वर्गलोक में चलेंगे, ब्रह्मलोक में चलेंगे, तो इस लोक के यानी कि मृत्यु लोक के, संसार के लोक के संयम पूर्वक अपने भोग त्याग देता है, लेकिन उसकी इच्छा वहां के भोगों की रहती है, इसलिए भक्ति करता है भगवान की। तो उनको इसलिए योग किया कि उसने त्याग तो किया है, इस त्याग से उसकी यहां के भोगों के मिलने और न मिलने से समता हो गई। तो उसने क्या किया, यहां देव मिले न मुझे भोग नहीं मिले तो समता में आ जाता हूं, लेकिन वहां की भोग की कामना रहती है, इसलिए उसको इसमें डाल दिया है भगवान ने, इसलिए उसको योगी कह दिया है। हाँ, कि उसके अंदर समता तो है, यहाँ पे पूरे जीवन में समता रहा, लेकिन उसकी रहता है ब्रह्मलोक में चले, वहां देखे ब्रह्मा जी के क्या भोग है। इतनी सी कामना के कारण वो उसको ये मार्ग प्रदान करते हैं और योगी भगवान कह देते हैं। और जिनका उद्देश्य तीसरे कहा है कि जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, पर अंत काल में सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। अब वो पूरी तरह नहीं कर पाए, लेकिन परमात्मा ने छूट दी है कि तेरे मौका दे रहा हूं। आखिरी के हिसाब से तो उसको फिर वापस अधोगति में डाल सकते, पर पूरी जिंदगी परमार्थ में रहा है कि भगवान मुझे मिले, भगवान मुझे मिले, पर सूक्ष्म वासना थोड़ी सी भी आ गई आखिरी तक, तो उसको ये वाला रास्ता दे दिया है, एक रास्ता और छोड़ दिया। तो इसलिए सकाम के लिए योगी का है। हरे कृष्णा। जिस मार्ग से यहां तक पढ़ लिया था, दक्षिण में यदि देवता शरीर छोड़कर उस मार्ग से किया गया योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौटाता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो जन्म मरण में प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका वो नॉर्मल जो जन्म मरण है वो नहीं हो रहा है, उसका अच्छे कुल में होगा, योगियों के घर होगा। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। तो जो उस गति से गया है उत्तरायण वाली से, उनको लौटना नहीं पड़ता, ब्रह्मलोक तक जाते हैं, पर ब्रह्मा जी के साथ ही वो लीन हो जाते हैं, जो पिछले श्लोक में चर्चा हुई। इस वाले को पुनः आना पड़ता है। हरे कृष्णा। अब आखिरी श्लोक 27वां। इसमें एक मिनट बैठ जाए, अभी आप इसके बाद पढ़ना। इसमें एक चीज छूट गई कि जिसकी चर्चा क्लास में की थी कि भीष्म जी के साथ प्रश्न आना चाहिए कि भीष्म जी तो भगवान के भगत रहे, भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनको आखिरी समय में भी, फिर भी वो उन्होंने उत्तरायण तक क्यों इंतजार किया? ये प्रश्न पहले क्लासों में आया, इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया है, वो मुझे मिल गया और वो पढ़ रहा हूं। इतना बढ़िया उत्तर है कि भीष्म जी जो है देवता थे, अजान देवता थे। पहले क्लास में चर्चा हुई है, दो तरह के देवता होते हैं, बता सकता है कोई? क्लास में चर्चा हुई है इसलिए पूछ रहा हूं। एक परमानेंट, टेम्परेरी वाले, ये बात सही है, उत्तर है, उसका नाम है, उत्तर सही है। एक तो परमानेंट होते हैं, वो आधे होते हैं, और एक टेम्परेरी होते हैं जो हमेशा ही बनते हैं। तो जो पुण्य करके जाते हैं और वो जितना भोगते हैं, जब वहां उनका पुण्य क्षय हो जाता है तो वापस भेज दिए जाते हैं, वो बुरी अवस्था है। लेकिन परमानेंट जो भगवान ने नियुक्त किए हुए, ये काम करेगा, ये करेगा, करेगा, वो अजान देवता कहलाते हैं, और ये मृत्य देवता कहलाते हैं। मृत्य माता और या राखी मात्र। तो जो अजान देवता थे यानी कि भगवान के द्वारा प्रदत्त परमानेंट वाले भीष्म जी, और उनका ध्यो नाम था, ध्यो देवता। हाँ, वसु देवता थे और ध्यो नाम का था। इनसे कोई गलती हो गई थी तो इनको श्राप मिला था मनुष्य जीवन में आने का, तो इनको मुक्ति हो गया तो वहीं जाना है, अजान देवता ही बनना है, कि वहीं तो श्राप मिला था। और भगवान के पार्षद होते हैं जो अजान देवता होते हैं, परमानेंट होते हैं, भगवान का काम करने के लिए होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो वो श्राप के कारण उनको ये अधोगति मिली, मनुष्य जन्म मिला, उनको पता था ये बात। तो दक्षिणायन में अगर शरीर छोड़ देते तो देवता के दरवाजे बंद रहते होते हैं ना देवता, तो वहां देवता के इंतजार करना पड़ता, उनका दरवाजा खुलने के अंदर जाने।
वेट करना पड़ता था। तो वेट अगर करना है वहां जाके क्यों करूं, नहीं बात पता थी तो यह भगवान के सानिध्य में क्यों नहीं करूं, भगवान का सत्संग में मिलेगा। और मिला, भगवान आए, सारे ऋषियों के साथ आए। तो ये भीष्म जी का उत्तर आता है कि भगवान, नहीं तो भीष्म जी का तो उद्धार तो इन बातों से कभी भी हो सकता था, उन्हें दक्षिणा शुक्ल पक्ष इनसे क्या लेना देना था, पर वो जुड़े हुए थे, उनको वहीं जाना था, इसलिए भीष्म जी का हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न कभी मन में भी आएगा तो क्लियर हो जाएगी, आपसे कोई पूछ भी सकता है। जब ये बातें चलेगी तो भैया भीष्म जी क्यों कर रहे थे यार, तुम मानते हो इनसे कोई लेना देना नहीं है। भक्त थे तो कभी भी चले जाते, रात्रि में चले जाते, शुक्ल पक्ष में चले जाते, कृष्ण पक्ष में चले जाते, दक्षिणायन में चले जाते, उनकी मुक्ति होती। और भगवान कृष्ण भी साक्षात खड़े, तो भगवान कृष्ण को भी वही भेजना था जहां उनकी ड्यूटी लगा रखी, और ड्यूटी परमधाम जी तो लगी हुई थी उनकी। तो इसलिए उनको दक्षिणायन से उत्तरायण तक इंतजार करना पड़ा। ये बहुत दिनों से मन में आती थी, सवाल आते थे, वो क्लियर हो गए। ये साधक संजीवनी में 617 पेज में लिखा हुआ पूरा डिटेल। आप पढ़िए आखिरी श्लोक। द्वंद्व हो गया ना सर। हाँ, एक सवाल पूछो। द्वंद्व हो गया ना, द्वंद्व। तो हम कह रहे थे कि शायद दक्षिणायन में आदमी वो प्राण छोड़े या उत्तरायण में छोड़े तो भी उसको मुक्ति मिलती है। कहाँ बोला है? ये तो ऊर्ध्व गति वालों के लिए चल रहा है, अपने लिए थोड़ी चल रहा है। अरे ऊर्ध्व गति वालों के लिए जो जिन्होंने जिंदगी भर परमार्थ करा, थोड़ी सी गलती हो गई है, जिनकी थोड़ी वासना रह गई है कि मुझे तो ब्रह्मलोक चल रहा, उनके लिए चल रहा है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो नाम वाला ही है। वो देखो, गीता पढ़ने का मतलब है कि सबको जानकारी सब होना, और उसमें से चुनना कि हमारे लिए क्या है। जानकारी तो होना चाहिए, लेकिन चुनना हमारे लिए नहीं है ये। हाँ, योगियों की बात हो रही है, पर ये जब सवाल आ जाएगी यार उसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके उत्तर के लिए, हमारी शंकाओं को दूर करने के लिए, हमें तो पता है हमें क्या करना है, क्या हमें आखिरी तक याद नाम लेना और आखिरी का इंतजार नहीं करना, क्योंकि आखिरी समय तो यही है, अर्थ में याद रखना। पढ़िए 27वां। संभव भगवान दोनों मार्गों को चालने का मार्ग बताते हैं। इन दोनों बातों को जानने वाला कोई भी योगी अंत नहीं करता। अतः हे अर्जुन, तुम सब समय में योग युक्त क्षमता में स्थित हो जाओ। हरे कृष्ण। दोनों मार्गों में जानने का महत्व बताते हैं। तो हे प्रथानंदन, वही प्रेम स्वरूप कह रहे हैं प्रथा का नाम लेके, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। फिर ये देख लें, योगियों की बात हो रही है, हमारी नहीं हो रही। वो योगी है इसलिए मोहित नहीं होता। अतः है अर्जुन, तू सब समय योग युक्त समता में स्थित हो जा। तो समता में स्थित हो जा तो क्या है ये? तत्स्वास वर्षु कालेशु योगा युक्तो भवार्जुन। और 7वां श्लोक खोलो, इसी अध्याय का, जहां हमने पिछली बार क्लास खत्म की थी, उसको पढ़ो। दूसरा पहला अध्याय का, तस्मास्वेषु कालेशु मामरे सृजति। और इसमें क्या कह रहे हैं? तस्मावेशु कालेशु योग युक्तो भवार्जुन। तो वहां कैसे कह रहे हैं कि तू हर समय मेरा स्मरण कर और कर्तव्य कर्म कर। और यहां कह रहे हैं तू समता में हो जा। तो समता और कर्तव्य कर्म एक ही हुआ। भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तो समता हो गई। तो ये समता और वो अर्थ एक ही है दोनों का। तो कर्तव्य कर्म करते हुए मेरा स्मरण कर, तो कर्तव्य कर्म के करेंगे, निष्काम करेंगे तो आपको कोई फल की इच्छा नहीं होगी, कर्तव्य अभिमान नहीं होगा, समता रहेगी। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, रिजल्ट कुछ भी आए तो वो समता ही कहना चाह रहे हैं भगवान। तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म कर रहे हैं। तो निष्काम भाव ही प्रकाश है, आ गया निष्काम भाव, और सकाम भाव ही अंधेरा है। बात घूम फिर के वहीं आ रही है, कामना और कामना में निष्काम और सकाम। इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिर दर्द नहीं करना। उसको भगवान अपनी तरफ से हमारे लिए एलोबरेट कर रहे हैं और हमारे हिसाब से कर रहे हैं कि जाने कौन कितना ज्ञानी हो। हमारे सब में सामर्थ्य अलग अलग है ना समझने की। तो ऐसी तरह संसार में करोड़ों अरबों हैं, उन सबकी सामर्थ्य अलग है। तो भगवान कह रहे हैं तेरी सामर्थ्य के हिसाब से समझ ले तू। और हाँ, अर्थ वही है। और आखिरी में समझ में नहीं आया तो दो ही बात रह जाती है फिर कि क्या कर, कि निष्काम भाव से तू कर्तव्य कर्म कर और गीता प्रचार कर और मेरे नाम का स्मरण कर। कितना सरल है। निष्काम भाव, कोई कामना नहीं, काम तो पूरे कर।
इच्छा रख सकते हो आप, लेकिन उसकी इच्छा के गुलाम नहीं बनना। इच्छा रखेंगे जब तो टारगेट होगा, लेकिन ऐसा हो ही जाए, फल ये हो जाए, हर कर्म का फल मिलेगा, लेकिन उसकी फल आसक्ति, फल इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल काम करने की तो इच्छा होनी चाहिए, कर्म करने की इच्छा नहीं होगी तो कर्म करेंगे कैसे? और वो निष्काम कर दो तो संकल्प खत्म हो गया उस कर्म का, जो संकल्प से जो सकाम होता है उसको निष्काम कर दिया, कर्म की तरफ बढ़ गए। अब फल की इच्छा नहीं करो, फल तो हर कर्म का मिलेगा, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलेगा। और जो फल मिल जाए उसमें समता भाव आ जाए, सम हो जाओ तो बढ़िया है, अच्छा है, तो समता भाव भी आ गया। और गीता प्रचार करा और उनमें से भी एक अगर निकल गया आगे तो उसकी आपको रॉयल्टी मिल गई, भगवान प्रसन्न हो गए। कोई सवाल आया था? गीता प्रचार की तो हम सकाम भाव से कर रहे हैं, वो निष्काम करना है ना, क्यों कर रहे हो आप? भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान के लिए कोई भी काम सकाम नहीं है। हाँ, वो सकाम में नहीं आएगा। हाँ, आप नहीं, आप इसलिए कर रहे हो कि मुझे पॉइंट मिले, भगवान के लिए वो सकाम हो जाएगा। आपको लोग जाने कि गाला साहब ने 100 बना दिए, वो सकाम हो जाएगा। और भगवान के सामने रो यार कि मेरे तक तो क्षमता 100 की है, 10 ही बना पाया, तो निष्काम हो जाएगा। उसमें लिखा है वो निष्काम भाव से गीता प्रचार। निष्काम मतलब आपकी अच्छा नहीं है, पर आपके मन में आ गया यार कि ये गीता से क्यों नहीं जुड़ रहा, इसका कल्याण हो सकता है, उसके हित की भावना आ गई, इसलिए जोड़ा आपने। अपने हित की नहीं आई कि मुझे पॉइंट मिलेंगे, मेरा प्रचार होगा, मेरा नाम होगा, उसके हित की आ गई कि इसका भला होगा, वो निष्काम हो जाएगा। भगवान के लिए गीता, भगवान के लिए करा तो ये निष्काम हो गया कि भगवान के लिए कर रहा हूं, मुझे निमित्त बना रहा है भगवान। और आखिरी में तो स्वामी जी कहते हैं कि निमित्त मानना भी छोड़ दे, करा ही रहा है वो तो करा ही रहा है। कठपुतली मानती है क्या वो? तो कठपुतली की तरह हो जाओ, जैसे नचा रहा है, गिरा रही है, कर रहे हैं, मजा लो। पर वो मुस्कुरा नहीं सकती, हमें गिरने भी मुस्कुरा सकते हैं, ये उससे ऊंची उपलब्धि है। कठपुतली तो गिरेगी न मुस्कुराएगी, उछाल दोगे न मुस्कुराएगी न डरेगी, लेकिन हमें अगर वो उछालता भी है तो हंसे नहीं, और गिर जाए तो रोए नहीं। तो कामना वाला मनुष्य मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। लेकिन निष्काम साधक शुक्ल कृष्ण ये बहुत बड़ा उपसंहार कर रहे हैं, ये सारे बातों को उत्तर मिल रहा है कि फिर चक्कर नहीं पड़ता उसके, कि सकाम निष्काम साधक शुक्ल और कृष्ण दोनों ही मार्ग को जानकर मोहित नहीं होता, जिसका दृढ़ निश्चय हो गया है मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, फिर भी अंतिम समय में उसे कैसा भी देश काल परिस्थिति प्राप्त हो वे विचलित नहीं होता। विचलित होना मतलब कोई दूसरा मन में भाव नहीं आए कि मैं कैसे बचूं, भगवान मुझे बचा ले, या उसका क्या होगा मेरे बाद, ये विचलित नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति देश काल परिस्थिति के अधीन नहीं है। यानी कि इतने जितने भगवान ने बताए, मार्ग बताए, काल बताए, उससे कोई लेना देना नहीं है अगर आखिरी काल में वो मोहित नहीं होता और निष्काम भाव रहता है। फिर अंतिम समय उसे कैसी भी देश काल परिस्थिति प्राप्त हो विचलित नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति देश काल परिस्थिति के अधीन नहीं है। भगवान दोनों मार्गों के बारे में बताकर मूल बात कहते हैं कि अर्जुन तुम तो योग में अर्थात समता में स्थित हो जाओ, फिर तुम्हें कोई भी मार्ग मोहित नहीं कर सकता। यह हमारे लिए कहा है कि तू समता भाव में आ जाएगा, तू अपना कर्तव्य कर्म करता रहेगा और हर समय मेरा स्मरण करता रहेगा। तो पूरे अध्याय का निचोड़ दे दिया इस श्लोक कि कर्तव्य कर्म कर, मेरा स्मरण कर, और उसमें समता भाव मेरे अंदर आ ही जाएगा, विचलित नहीं होगा तू आखिरी समय में, तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तेरे को ये कोई से मार्ग से लेना देना नहीं है। तो ये हमारी ज्ञान वृद्धि के लिए, नॉलेज के लिए मार्ग है, पर हमारी नॉलेज यही है जो ये 2 श्लोक में गई है। कौन बता सकता है 2 श्लोक की बात अभी जो करी है? गौरव कोई बता दे। हाँ, क्या बताओ, श्लोक छोड़ दे, अर्थ क्या समझ में आया, घुसा कितना दिमाग में? मेरा स्मरण करो और ना करो। हाँ, और समता मतलब जो परिस्थिति है उसमें संभाव है, कर्तव्य कर्म करने में आएगी, गाली भी पड़ेगी, फल मिलेगा नहीं, उल्टा मिलेगा, सुनने को मिलेगा अच्छा करते हुए भी, तो भी एक ही भाव में मैं तो भगवान का काम कर रहा हूं। ठीक है, अब 28 बार कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्ण। लेट आए हो महाराज, तुम कितने बजे आए थे?
कौन सा श्लोक चल रहा था तब? 152 हैं? 152 नहीं, कौन सा श्लोक चल रहा था जब आए थे? पिछले क्लास में आए थे। हाँ, तो उसको पढ़ा घर पे? नहीं पढ़ा थे, ठीक है ना? मन में नहीं है अभी। अभी तो श्लोक पढ़ना, शक्ल दिखाना। अगली बार नहीं आओ तो पढ़ना, और अगली जिस एब्सेंट हुए हो तो अगली बार बताना कि मेरे ये श्लोक छूट गए थे, आज उसमें से मैं क्वेरी चाहता हूं, एक सवाल जरूर पूछना, तो पता पड़ेगा कि पढ़ा था। ठीक है, याद रहेगा ये? मैं भूल जाऊं तुम याद रखना। पढ़ो। योगी भक्त इसको भी सच्चाई में स्वरूप कृष्ण को बयान कर, ये तो में तपों में दान जो सभी और आदि स्थान पर देखो, ये सारे संतो कर्म है। योगी यानी कि भक्त, इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में सकाम गए हुए कर, जितने भी कर्तव्य कर्म किए हैं वो सकाम भाव से किए गए, चाहे वो अच्छे कर्म है बुरे कर्म नहीं है वेदों में, लेकिन वो सकाम है। तो वेदों में, यज्ञों में तो वेद शब्द लगा दिया, तो इसका मतलब सकाम लगा दिया भगवान। ये तो सकाम भी बोल सकते थे, पर वेदों में कहा तो वेदों में सकाम ही कहा गया है। तो वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए वे सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी कि गुणातीत हमारे सारे अच्छे कर्म करने के बाद भी हम उसका फल नहीं चाहते, इन कर्मों के मने नहीं है इनको। यज्ञ, तप, दान, जैसे अभी गालव जी ने कहा, तो ये किसको समर्पित कर दो? अच्छे कर्म। ये गीता प्रचार कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। दान कर रहे हैं, भगवान अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर यज्ञ, तप, ध्यान, भागवत कथाएं सकाम होती है। कल हाँ, धीरज जी तो कल क्लास ले ली, दूसरे ली थी, तो कल एक सवाल आया, एक श्रोता ने पूछा कि एकादशी व्रत क्यों करते और किसके लिए करते? ये सवाल आया था एक का, जवाब दे सकता है कोई? एकादशी व्रत के लिए क्यों कहा जाता है, दूसरे व्रत के लिए क्यों नहीं कह रहे हमारी क्लास? अरे तो फिर उसमें सोमवार का व्रत क्यों नहीं कह रहे? मंगल को क्यों नहीं कह रहे? एकादशी क्यों कह रहे हैं? मावस का क्यों नहीं कह रहे? प्रदोष का क्यों नहीं कह रहे? एकादशी ही क्यों कह रहे हैं क्लास में? ये एकादशी व्रत करो। मुकेश जी बताओ, क्यों? विष्णु भगवान का। ये सारे जो दो है ना, अलग अलग है। प्रदोष किसके लिए? शंकर जी के लिए। सोमवार शंकर जी के लिए, मंगलवार हनुमान जी के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए। तो सातों में विष्णु का तो नहीं है ना कोई, सातों वारों में व्रत। तो एकादशी विष्णु की है और हम कृष्ण भगवान की चर्चा कर रहे हैं, गीता जी का कर रहे हैं, इसलिए एकादशी व्रत करा जाता है। दूसरा, अगर हम उसका उद्यापन करते हैं तो वो संगाम हो गया है। गुरुवार का होता है तो गुरुदेव के लिए होता है, लेकिन एकादशी जो क्यों बताया जा रहा है? अब विष्णु के लिए होता है, लेकिन एकादशी विष्णु के लिए होता है और विष्णु के अलग अलग इसमें इसको, हाँ वो भी है, लेकिन एकादशी का विष्णु के अलग महत्व होता है, उनके अलग अलग गुण है इसमें। हर व्रत की देखो अलग नाम है। पूर्णिमा में ऐसा नहीं है, गुरुवार में ऐसा नहीं है। इसमें सारे एकादशी में 52-54 जितने आते हैं पूरे साल में, भाव नहीं है, दो 24 आएंगे, 24-25 आएंगे, 23 24 आते हैं, 24। तो 24 के अलग अलग नाम है, 24 के अलग अलग नाम है और उसकी कोई ना कोई उसकी महत्वता है और भगवान विष्णु से रिलेटेड है, इसलिए ये महत्वता के कारण है। और दूसरा, इसका उद्यापन नहीं करते। उद्यापन में कामना है, ये निष्काम करते हैं। हालांकि अभी कामना है, किसके लिए कर रहे हैं हम? पॉइंट्स के लिए, पर ये पॉइंट्स वाला भी खत्म हो जाए। तीसरा, इंद्रियों के कंट्रोल के लिए करते हैं कि हमें चावल नहीं खाने, फल ही खाने। अब ये उसी दिन भर बन रहा है कुछ ना कुछ, पकौड़े कुछ भी, और सारी फलारी के नाम पे नमकीन की दुकानों पे। मैं गुजरात जाता रहता हूँ, गुरुदेव वहीं रहते हैं,
वहां 1 महीने के सावन, और ऐसा सावन होता है कि जो अपना 14 दिन निकल जाते हैं सावन के, वहां से चालू होता है, वहां के भादों तक होता है ऐसा सावन। उस नमकीन के सब सावन का व्रत करते हैं सारे गुजराती 90%। और नमकीन की दुकानों पर इतनी वैरायटी मिलती है, फलारी के नाम पर नमकीन नहीं मिलेगी, पर वो इतनी वैरायटी होती है कि आप अचंभित हो जाओ, स्वाद इतना बढ़िया। तो वो क्या व्रत कर रहे हैं बताओ। हालांकि दोष में नहीं जाना चाहिए उनके, लेकिन वो पूरा खूबी तो ये कि पूरा गुजरात व्रत कर, सावन के व्रत पूरे गुजरात में हो, लेकिन फलारी इतनी वैरायटी की मिलती है। अब फलारी नाम कैसे हो गया ये पता नहीं, वो तो नमकीन है। फलारी का मतलब केवल फल का आहार। व्रत, व्रत का मतलब क्या है? उपवास। उपवास का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ क्या है? फलारी का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ तो यह है कि एक टाइम व्यक्ति भोजन कर सकता है। अरे संधि विच्छेद कर गहराई बताओ, भावार्थ बताओ। व्रत का मतलब क्या है? भगवान के पास बैठना। वास माने बैठना, उप माने नजदीक। भगवान के नजदीक बैठना मतलब भगवान के पास बैठे तो नहीं रहेंगे 24 घंटे, पर भगवान के ध्यान में रहना, ये उपवास हो गया। और अब व्रत का मतलब होता है, व्रत क्या करते हैं? मैंने एक व्रत लिया है, संकल्प, मैंने व्रत लिया है कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा। अब अन्न के साथ ये दूसरा भी ले लो कि मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, फिर करो व्रत। पड़ गया ना चक्कर। फलाहार का मतलब केवल फलाहारी, फल ही फल खाना। जब ऋषि मुनियों ने, भगवान ने कंद मूल फल, कंद देखा किसी ने? हाँ, कैसा होता है? देखा था ना, वो लंबा सा होता है, छीन छीन के खाते हैं, लंबा सा। हाँ, कंद। तो कंद मूल, मूल मतलब जड़ खाना, वो कंद की मूल होती है। तो फलहारी मतलब फल का आहार। उपवास मतलब भगवान के पास बैठना, भगवान की याद में रहना कि आज मेरा एकादशी व्रत है, भगवान के ध्यान में रहना, कर्म करते हुए भगवान के ध्यान में रहना कि उनके लिए व्रत किया है मैंने, अपने लिए नहीं किया, उनके लिए किया है। तो ये तो हो गया व्रत। उपवास का मतलब हो गया फलारी का हो गया। तो अगर ये हो जाए तो ये नमकीन की दुकानें उन दिनों बंद हो जाए एकादशी वाले दिन, लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा चलती है एकादशी वाले दिन। या जब व्रत चलते ना, सावन चल रहा है, अभी देखना, जब सेल पूछो जाके फलारी की। फल मैंने पूछा है 50 रुपए किलो के हो गए, बोले साहब सावन चल रहा है। तो वहां तक तो ठीक है, वो तो ठीक है? बताओ फल का है? हाँ, उस फल का ही आहार कर लिया जो तू देने वाला था। फल का आहार कर लिया मैंने, फल न मिले निराहार रहते हुए। निराहार रहते हुए जो फल इसका देने वाला था उसका आहार मैंने कर लिया। हाँ, संकल्प, भगवान के पास बैठना। हाँ, वाह वाह, फल भी ना खाओ, ये लो और भरवाएंगे। पानी जल पे नहीं करते करते 9 दिन, 9 जब अभी आएंगे नवरात्रे, ऐसे ऐसे संत में मिला हुआ कि 9 दिन हमने, प्रधानमंत्री जी भी 9 दिन अन्न नहीं खाते, केवल वो लेते लौंग का जोड़ा और पानी पीते। उनका कहने का दूसरा मतलब है, और मतलब उसका परिणाम। हाँ, वही वो कह दिया मैंने, उसी का कहा, उस फल का आहार कर लेना जो फल भगवान देने वाला है। निराहार रहते हुए उसको मैंने स्वीकार कर लिया, अंदर ले लिया, तू कुछ मत दे। वो फल आहार कर दिया, वो मन वाला फल आहार। वो फल मन से भी नहीं खाना, लेकिन इसका जो मेरे को तू फल देने वाला है वो भी मुझे नहीं चाहिए। निराहार रहते हुए, बहुत अच्छा। ऐसे बातें निकलती है, बातें करते हैं। तो ये जो जितना तप वगैरह है, इनका कोई जितना भी पुण्य फल है उनका वो अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं करेगा तो कहां जाएगा? वो ऊपर के लोकों में जाएगा और फिर पुण्य आना पड़ेगा। इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं, एक प्रसंग बहुत अच्छा है। सुखदेव जी तपस्या करने वन में जाने लगे तो वेद व्यास जी ने कहा, ठहरो, तुम्हारा जात कर्म संस्कार करना है। सुखदेव जी बोले, सब संस्कार बंधन प्रद हैं, अब तक जिनके हो चुके क्या उन्हें मोक्ष मिल चुका है? तुम द्विज बालकों पहले वेद पढ़ लो, वेद पढ़ने से मुक्ति मिलनी हो तो अनपढ़ को कैसे मिलेगा? कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि अगर ये गीता पढ़ने से मुक्ति मिलेगी तो अनपढ़ को कैसे मिलेगी?
अब ये सवाल आता है कि जो सुखदेव जी ने तो बात कह दी, पर हमारे विचार से कोई अनपढ़ हो और गीता जी की भाषा से हम उसे क्या कहें कि उसकी मुक्ति हो जाए? गीता पढ़ने के बाद हम उससे क्या कहें कि तेरी मुक्ति हो जाए? अनपढ़ है वो, क्या कहें बोलो? एक एक है, वेरी गुड, नाम जप और नहीं, गीता प्रचार क्या करे? खुद ही गीता नहीं जानता, गीता बोलना नहीं जानता हो यार। तो तू तो नाम कर, अपना कर्म कर, और जो तेरे को परिस्थिति खराब भी हो सकती है अनपढ़ में और अरबपति भी हो सकता है, तो जो तेरी परिस्थिति है उसको तू भगवान का प्रसाद मान के, अगर तेरे पास है तो सेवा कर, और नहीं है तो भगवान का ध्यान कर। और सेवा भी कर सकता है अनपढ़ गरीब, कैसे कर सकता है बताओ? दूसरे की सेवा अनपढ़ गरीब कैसे कर सकता है? ये सारी चर्चा हो चुकी है, हाथ खड़ा करके बताओ। कोई अनपढ़ गरीब हो, वो दूसरे की सेवा क्या कर सकता है? अनपढ़ भी है और गरीब भी है, लेकिन उसके भाव आ गया कि यार ये दुखी है, कैसे कर सकता है? भाई बोलो, सब नहीं, एक जना हाथ खड़ा करके नहीं, फालतू बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये था, ये आ चुकी बात। तो ये सिंसियर था कि ये रेगुलर क्लास में रखते कि भगवान से प्रार्थना कर सकता है ना वो, कि मेरी अनपढ़ी और मेरी गरीबी छोड़ दूं, इसकी कर पड़ा। कितनी बढ़िया ये गीता जी सिखाती है हमें। और पहले ये आया था, एक बार क्लास में आया है कि 4 जनों को भक्ति नहीं मिलती। कोई बता सकता है? वो 4 चर्चा हुई है, 4 जनों को भक्ति मुश्किल से मिलती है। मिल तो सकती है, मुश्किल से मिल सकती है। बताओ मुकेश जी। हाँ, रुक जाऊंगा, आपको पता नहीं। अरे तुम भी नहीं जाते, तुम रेगुलर वाली है। कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। तू नहीं बता पाएगा, फिर देख गड़बड़ हो जाएगी। 3 बाकी रह गए। एक तो जब पहले रिपीट कर दे, उन्होंने क्या रिपीट कर दे, पहला क्या था? है हाँ हाँ हाँ, बढ़िया ना। तो एक तो तेरे को पता था, एक कह दिया तो 50 नंबर मिले 100 में, और एक पता नहीं था तो 25 कट गए, 25 ही रह गए, फेल। तो इसमें से 4 को नहीं मिल सकती, पर क्या मिल सकती है? और 4 को मिल सकती है, 4 को नहीं, 3 को। सुधीर को बहुत सरल है। अरे ये तो ना की हो गई, मिल सकती है जिनको। अतिरोगी तो ये ना वाले हो गए ना। अरे इसी को थोड़ा थोड़ा हटाते जाओ, रोगी को मिल जाएगी, गरीब को मिल जाएगी, अति हटा दो। कम ज्ञानी को मिल जाएगी, अज्ञानी नहीं। हाँ, ज्ञानी का कम अज्ञानी, जिज्ञासु वाला, वहां तक उसको मिल जाएगी। और क्या था? अति धनवान। अति धनवान को ऐसा रख दो कि वो इतना ही है कि सुबह से शाम तक का गुजारा हो जाए, मतलब बहुत गरीब भी नहीं है, उसको मिल जाएगी। और 3 में संतोष करना चाहिए, आज रिवीजन भी चल रहा है, 3 में असंतोष करना चाहिए। बोलो क्या क्या? ये चर्चा हो गई, ये भागवतम से सवाल है, लेकिन आने चाहिए हमें। 3 में हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और 3 में असंतुष्ट रहना चाहिए। बोलो क्या है? कौन? हाथ खड़ा करो इसमें। मुकेश जी, चर्चा हुई है। मोहित, अबे 90% नंबर कैसे आएंगे तुम्हारे? नहीं, ज्ञान से तो है, तो थोड़ा सा सही है। 3 बता देता हूं, अब 11:15 पहले ही हो गए। तो 3 जो है संतुष्ट और असंतुष्ट। 3 में तो पहला पति पत्नी का जो जोड़ा मिला है, इसमें असंतुष्ट रहते जाओ। पहले 2-4 साल 10 साल यही रोते हैं, बाद में बुढ़ापे में याद आती है कि अब ठीक है। जब लात पड़ जाती है हर जगह से, तब याद आती है। तो पहला इसमें संतुष्ट पहले दिन से जो है वो भगवान ने दिया है पुराने प्रारब्ध से एक दूसरे का कर्ज चुकाने के लिए। कर्ज चुकाने के लिए आए, जिससे जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा रिश्ता। इसलिए पहला बड़ा रिश्ता पति पत्नी का ही है। और ये तो पूरे जलेगा। माँ बाप का भी 25 साल बाद खत्म होने लगता, पत्नी आती कम होने लगता। पत्नी का तो बढ़ता चला जाता है बुढ़ापे तक, और जितनी लातें बढ़ती है उतना और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा हो गया। फिर माँ बेटे का भी होता है, लेकिन माँ बेटे का भी 25 साल बाद खत्म होने लगता है जब बेटे की पत्नी आती है। पूरा संबंधों में तो पहला हो गया, एक तो पति पत्नी का जो मिला है, दूसरा जो आपको धन मिल रहा है, जो आपको भोजन मिल रहा है, इसमें हमेशा संतोष। जो दिया भगवान, असंतोष नहीं रहना, प्रयास करना।
उससे आगे बढ़िया करने का प्रयास करना, पर जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। और दूसरा, 3 में असंतुष्ट। पहला, भगवान नाम जप में मैं बहुत कम कर रहा हूं। सवाल किसी से पूछता हूं मैं, यार तो माला, अरे खूब करता हूं, भगवान का नाम जप खूब करता हूं, यही गलत है। नाम जप मैं बहुत कम कर रहा हूं। पूर्णता की भगवान ने, स्वामी जी ने कह दिया, जब एक राम की जगह भी खाली नहीं रह जाए जीवन में, बीच में एक राम रखने की जगह खाली नहीं हो जाए, वो है पूर्णता। तो ये इसमें संतोष। दूसरा, स्वाध्याय, जो किताब पढ़ रहा हूँ, गीता जी पढ़ रहा हूँ, रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय, इसमें हमेशा असंतुष्ट रहना। और तीसरा, सेवा, जो सेवा बन पड़ रही है वो कम कर पा रहा हूं, जिसमें आखिरी आपकी भगवान की स्तुति भी हो गई, दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना भी हो गई। इसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है? वह अपने लिए करना बंद कर दे, दूसरे के लिए चालू कर दे, तो क्या हमें अपने लिए करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हरे कृष्णा। अब इसकी आखिरी का लास्ट, दूसरा पेज खोल लें, नाम सिंह कीर्तन है। ओ सॉरी, स्तुति हर बार आप याद दिलाते हो, स्तुति अध्याय की, पुष्प का वाचन मुकेश जी याद दिलाते हैं, पुराने साधक है ये, भूल जाते हैं। स्तुति जरूरी है, याद दिला दिया करो जब अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे यही पढ़ो, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन या श्री सर्वपाप प्रणाम